हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यानी ठोस वस्तुओं की आयतन। इसका हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 4। पार्ट 2 तक हम लोग इसका थ्योरी क्वेश्चंस को, पार्ट 3 में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आए थे। तो आज का जो क्लास है यानी इसका जो पार्ट 4 है, इसमें भी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? ठोस वस्तुओं के आयतन। ठोस वस्तुओं के आयतन आज का क्लास है पार्ट 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में भी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ यानी क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड। घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 यानी 8:5:3 है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयत ज्ञात कीजिए। इसका आयत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई, यहाँ पे बात किसका हो रहा है? घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो यहाँ पे घनाभ वर्ड तो आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग घनाभ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो घनाभ किससे बनता है? आयत से बनता है। इस तरह से हम लोग घनाभ को ड्रॉ कर लिए। क्या कहा गया है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है। ठीक है, 8 क्या है? लंबाई है, चौड़ाई क्या है? 5 है, और ऊंचाई क्या है? 3 है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इस आयत का क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, ये तो अनुपात में दिया गया है। ठीक है, अनुपात में हम लोग को दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, जितना भी अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो लंबाई यहाँ लिख लेते हैं बराबर 8x। चौड़ाई क्या है? लंबाई चौड़ाई को हम लोग x में कब मानते हैं? जब वो चीज अनुपात में दिया हो। ठीक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? 5x, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पे 3x। ठीक है, समझ में आ गया। तीनों जो हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था उसको हम लोग मान लिए क्या?
उसको हम लोग x लेके मान लिए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, यहाँ पे था 2LB यानी L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। ये था हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो कि हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है। क्या यहाँ पे जो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्या यहाँ पे हम लोग ये चीज को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो 63,200 यानी 63,200 बराबर 2LB प्लस BH और प्लस HL। अब इसमें बस हम लोग पुट कर देंगे, इसको अभी इसी तरह से रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2L क्या है हम लोग का, लंबाई है 8x गुना B क्या है 5x प्लस B क्या है 5x गुना H क्या है 3x, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे H क्या है 3x और इंटू L क्या है हम लोग का 8x। क्या किए, बस इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठा दिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 63,200 बराबर 2 को अभी इसी तरह से रहने देते हैं, 8 पचे 40x प्लस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5 दिया 15x, फिर प्लस जैसे जैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते जा रहे हैं, इसका जो ब्रैकेट है उसको हम लोग एक एक स्टेप करके हटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लस हो गया यहाँ पे 8 दिया 24x। अगला क्या हो जाएगा 63,200 बराबर 2 इंटू, ये ब्रैकेट को अभी हम लोग हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा इंटू, तो 40 प्लस 15 प्लस 24 कर लेते हैं, 40 15 और क्या है 24, तो 9 इधर हो गया, यहाँ पे 4 2 6 और 1 7 79, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 63,200 बराबर, ये दोनों को कर देंगे गुना, तो कर देते हैं यहाँ पे 79 इंटू 2, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 158, ठीक है। क्या हो जाएगा x, ठीक है, 158x। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ तक ले आए। अब क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से अलग अलग स्टेप है, इसके बाद का स्टेप ये है, इसके बाद का स्टेप ये है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 63,200 बटा 158, ठीक है। अब इसको हम लोग जिस तरह से इजी लग रहा है हम लोग इस तरह से इसको काटेंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग आपको 2 से है तो वहां से भी 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 632 है ये 158 का पहाड़ा से कट जा रहा है, कितना 4 बार में, और प्लस 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 400 आ गया x का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमें इससे क्या कहा गया है कि इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। x का हम लोग ले आए, अब इसका आयतन हम लोग से पूछा गया है, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा कि क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच करने से पहले हम लोग जो x का वैल्यू लाए उसको इस x की जगह पुट करेंगे, तभी तो हम लोग का आ जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये तो हम लोग का अनुपात में दिया हुआ था, ठीक है। x का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे x का वैल्यू को पुट करेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई क्या है 8x यानी 8 इंटू 400, कितना हो जाएगा 8 चौके 32 यानी 3200 हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बराबर 5x यानी 5 इंटू 400, ठीक है। 5 चौके 20 और 2 जीरो लगा देंगे यानी 2000 हो गया चौड़ाई। अब ऊंचाई पे आते हैं,
तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 3x, तो 3 इंटू 400, तो 4 तिया 12 और 2 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉमन है हम लोग का 0 0, सब में कॉमन है, तो 0 0 हम लोग काट देंगे। क्या आ गया, 32, 20 और 12। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इसको इस तरह से मान लेंगे, ये अनुपात नहीं है। ये आ गया हम लोग का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब जो आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, उसमें हम लोग इसको पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ले आए हैं। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच होता है L इंटू बी इंटू एच। इस पे पुट करेंगे तो 32 इंटू 20 इंटू 12। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये सबको जब हम लोग करेंगे गुना, तो आ जाएगा कितना, 7680। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7680 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे आंसर। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जो मीटर, यहाँ पे जो यूनिट लगेगा वो क्या लगेगा, घन मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का ये आ गया आंसर। अगर आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम होगा, याद रहेगा फॉर्मूला, तो तुरंत सारा कुछ बस कैलकुलेशन करना है, जल्दी जल्दी से तुरंत ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है जरूरी कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन यानी क्यूब, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ, तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात किस चीज का हो रहा है, घन का, यानी कि क्यूब का बात हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्यूब किससे बनता है, क्यूब बनता है स्क्वायर यानी कि वर्ग से। ठीक है, ये हो गया क्यूब। अब इसमें बोला गया है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला √3a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो √3a बराबर ही हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है 6√3। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्योंकि घन का जो विकर्ण होता है √3a बराबर हम लोग को दे दिया गया है 6√3। यहाँ पे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि बराबर के इस साइड भी √3 है और बराबर के उस साइड भी √3 है। तो √3 हम लोग यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, a का जो मान आया वो आया 6, यानी इसका प्रत्येक भुजा जो है, साइड, ये क्या है, a को हम लोग मानते हैं साइड। ठीक है, तो क्यूब का जो साइड निकला वो कितना आ गया, 6। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे जानने का जरूरत है कि घन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है,
उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब, आयतन बराबर, ठीक है, आयतन बराबर होता है a क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। क्यों लिए, क्योंकि a क्यूब बोला है, तो a का वैल्यू हम लोग अभी निकाले कितना, 6 सेंटीमीटर। तो a क्यूब करेंगे तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 6 छके 36, 36 छके 216। यूनिट क्या लगेगा, सेंटीमीटर क्यूब। 3 सेंटीमीटर को हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया हम लोग का, ये आ गया इस घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे हम लोग से कहा गया है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a²। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। तो 6a² बराबर ही हम लोग को यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो हम लोग ले आए हैं, ठीक है, a का वैल्यू हम लोग ले आए हैं। तो 6 इंटू a का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 जो है, ये 6 हम लोग, ये साइड नहीं है, ये 6 हम लोग का जो फॉर्मूला में है वो 6 हम लोग इसको लिए हैं, और बाकी a² हम लोग किए हैं जो हम लोग साइड लाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो हम लोग दोनों चीज निकाल लिए, आयतन कितना आया 216 सेंटीमीटर क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट यहाँ पे एक चीज देखना है कि दोनों का जो मान आया 216 ही आया, लेकिन यूनिट में चेंज है। अगर आयतन में आप स्क्वायर दे दोगे और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्यूब, तो दोनों गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यूनिट बहुत जरूरी है, यूनिट को ध्यान में रख के ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया है कि एक कमरे की चौड़ाई, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी है, इसकी ऊंचाई की दुगुनी है, तथा लंबाई से आधी है, तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन, यदि कमरे का आयतन 512 मीटर स्क्वायर, 512 मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब हो तो कमरे की लंबाई कितनी है, हो तो कमरे की लंबाई कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी है। अगर हम लोग यहाँ पे ऊंचाई चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई लिखते हैं, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई और क्या है, लंबाई।
ठीक है, ये तीनों चीज में क्वेश्चन में कंपैरिजन किया गया है, यानी कि कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। किसमें? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। क्या कहा गया है कि इस कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगुनी है, ऊंचाई का दुगुना। अगर ऊंचाई को हम लोग x मान लेते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तभी ऊंचाई का क्या हुआ? दुगुना हो गया चौड़ाई। तथा लंबाई से आधी है, यानी लंबाई जितना भी है उसका आधा है चौड़ाई। तो लंबाई को अगर हम लोग 4x मानेंगे तभी तो 4x का आधा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में हम लोग कंपेयर कर लिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे किसके किसके बीच में कंपैरिजन किया है, तुलना किया है, उसको सबसे पहले समझना है। उसके बाद हम लोग को निकालना है इसका रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, हम लोग निकाल लिए, क्या तीनों का निकाल लिए। अब आयतन बराबर, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका आयतन 512 मीटर स्क्वायर है। तो आयतन बराबर होता है क्या है? L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो ये तीनों तो हम लोग ले आए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ले आए। ठीक है, तो 2x इंटू लंबाई क्या है इसका? लंबाई है इसका 4x गुना ब्रेथ यानी चौड़ाई है 2x, हाइट यानी ऊंचाई है x। तीनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8x क्यूब। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से आया 8x क्यूब। अब 8x क्यूब के बराबर ही क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है? 512। ठीक है, तो 8x क्यूब बराबर 512। ठीक है, अब x क्यूब बराबर हो जाएगा 512 बटा 8। देखते हैं अगर ये कट रहा है तो छोटा से काटते हैं, 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, एक इधर आ गया, 5 बार में 10, 6 बार में 12, फिर 2 से काट रहे हैं, ये 2 बार में जाएगा 1, 2 बार में 4, 8 बार में 16, फिर ये 64, यानी x क्यूब का वैल्यू आया 64। अब x क्यूब का वैल्यू आया 64, हम लोग को निकालना क्या है? x का वैल्यू सिर्फ निकालना है, x क्यूब का नहीं। तो ये क्यूब तो हम लोग को हटाना पड़ेगा। अब ये एक क्यूब जब हटेगा तो इसमें लग जाएगा रूट। ठीक है, क्यूब रूट लग जाएगा। तो किसको हम लोग 3 बार गुना करेंगे कि 64 आएगा? किसको गुना करेंगे हम लोग 3 बार कि 64 आएगा? तो किसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4। कैसे होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 4 एकम 4 और 2 64। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कमरे की लंबाई कितनी है। तो लंबाई हम लोग कितना माने थे? लंबाई हम लोग माने थे 4x। ठीक है, ये लंबाई है, लंबाई क्या है? 4x। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग कितना लाए? 4। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग अभी लाए 4, और 4 किस तरह से आया ये तो समझ में आ गया होगा सबको। तो अब हम क्या कर देंगे? 4 इंटू 4, तो वो हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर क्या होगा? उस कमरे की लंबाई हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? तो आज जितना भी बताया गया है सबको अच्छे से एक बार दोबारा से पढ़ना है, और भी प्रैक्टिस के लिए बुक में क्वेश्चंस दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।